अंगूरी तुम चिंता काहे कर रही हो? हम कह रहे हैं ना, लड्डू को कुछ नहीं होगा। काहे कुछ नहीं होगा। वो बदमाश जो हमरे लड्डू को उठाया है वो हमरा रिश्तेदार है का? हाँ? और आप भी हाथ पर हाथ धरे बैठे और लड्डू को ढूंढ ही नहीं रहे। अरे अनीता भाभी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हप्पू सिंह दरोगा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जाने दीजिए वो हप्पू सिंह को। वो आज तक कछु किए है जो आप करेंगे। उनको तो नौछावर लेने से ही फुर्सत नहीं है। अरे अरे अंगूरी भाभी ऐसो ना कहो। आपको क्या पता, जब से हमें पता चलो ये लड्डू को किडनैप हो गए हुए, कसम से कह रहे 2 मिनट चैन से नहीं बैठे हम। पूरो पूरो कानपुर को चप्पा चप्पा छान मारो है हमने। तो कहाँ है हमारा लड्डू? अब बताइए कहाँ है? आप चिंता ना करो, आप बिल्कुल ना घबराओ ससुर। जो भी होगा हमारी नजरों से बच के ना जाएगा कानपुर में। सेठ जी क्या हो गया? हमारा लड्डू किडनैप हो गया। पजामे में किसने किया हमारे लड्डू का किडनैप? अबे हमें क्या पता, हमें पता होता तो हम उसे गुर्दे ना छील देते। सेठ जी गाली क्यों दे रहा हो? क्यों बे, क्या प्रॉब्लम है तुझे? नहीं मतलब पता नहीं ना किसने हमारे लड्डू का किडनैप किया। उसको हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, वरना पता नहीं वो हमारे लड्डू के साथ कैसे सलूक करेगा। हम कह दे रहे हैं, हमरे लड्डू को खरोच भी आया ना तो वो बदमाश के हलक से हम जान खींच लेंगे। ना ना भाभी जी आप टेंशन ना लो, लड्डू एकदम ठीक है। मेरा मतलब है, मेरा दिल कह रहा है कि लड्डू एकदम अच्छा होगा। हाँ अच्छा ये बताओ भाभी जी, हमारे लड्डू के कपड़े कहाँ रखे हैं? ऊपर है। अरे लेकिन कहाँ है? वो ना भाभी जी मैं लड्डू को बहुत मिस कर रही हूँ, और मैं अपने लड्डू के कपड़े ना मोहल्ले में लेके जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि इसमें हमारा लड्डू आया करता था। किसी ने देखा हमारे लड्डू को? किसी ने देखा है हमारे लड्डू को? का है भैया, तू कुछ ज्यादा ही मिस नहीं कर रहा हो लड्डू को? छोटा भाई है लड्डू हमारा। तिवारी जी मैं बहुत शर्मिंदा हूं। घुइया के शर्मिंदा हैं आप। आपकी वजह से लड्डू का किडनैप हुआ है। ठहर जा भैया विभूति, हमें यार लड्डू की किडनैपिंग के बारे में तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैंगे। आपको जो सवाल पूछने हैं पूछिए। तो फिर जो बताओ, जब लड्डू को किडनैप भाओ तुम कहाँ थे? अपने बेडरूम में था। अच्छा, और लड्डू कहाँ? तो लड्डू बेडरूम में था, मेरे साथ सो रहा था। तो जब ससुर तुम बेडरूम में हते, लड्डू भी बेडरूम में हतो, और बिग किडनैपर मासूम लौंडा को खींच के ले जा रहे थे, किडनैप कर रहे थे बाको, तो तुम घुइयां छील रहे थे कैसे? तो तुम्हें पता नहीं चलो? मेरी आंख लग गई थी, मैं गहरी नींद में था। गहरी? तुम ससुर धतूरा खा के सो रहे थे का, जो गहरी नींद में आती? नहीं, बहुत थका हुआ था। अरे तो ऐसा कौन सा खेतों में हल चला रहे थे आप? एक्चुअली उस दिन अन्नू ने मुझसे पूरे घर के पंखे साफ करवाए थे। तुम पंखा साफ कर लो ससुर, ये तो कांड होगा हुए। हप्पू सिंह जी, जिस रात लड्डू का किडनैप हुआ उस रात मैंने विभूति भैया और टीका मल खान को आपस में बात करते देखा था। क्या बात? ये लोग कुछ किडनैप की बात कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है। He's lying. He's a liar. मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई एम नॉट अ लायर। कभी झूठ नहीं बोलता मैं विभूति भैया। सक्सेना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आई लाइक इट। ठहर जाओ भैया विभूति, तुम ज्यादा अपनी म्यान से न करो। सच्चाई को तो हम पतो करके रहेंगे बस। हमारा लड्डू। अरे भाभी जी बेहोश हो गई। भाभी जी कम। The wrong side. This is the right side. Yeah, that's right. She's unconscious. यार मलखान, हाँ बोल। यार ये विभूति भैया है ना, ये बहुत बहुत बड़े बॉडम आदमी है यार। सही कह रहे हो। काम वाम तो कुछ भयो ना, रायता फैला दियो। गाना आ रही सही से जी। बढ़िया दरोगा जी राम राम। दरोगा जी जय हिंद। दरोगा जी आपके राज में का हो रहा है? का हो रहा है? लोग किडनैप है रहे और का हो रहा है? बताओ। अपनों वो लड्डू
वो किडनैप हो गो? हाँ, लड्डू को किडनैप होगा हुए। दरोगा जी, अब वैसे पता चलो है लड्डू का किडनैप किसने करो है? हाँ, पता चल गया हुए। है? कौन करो किडनैप? कौन ने करो हुए? हाँ, कौन ने करो, कौन ने करो, कौन ने करो, कौन ने करो सारे? अरे तुम्हारा ने करो हुए और कौन ने करो हुए? दरोगा जी, जे का बात कर रहे तुम? हम भला लड्डू को किडनैप क्यों करेंगे? उंगलियां की के दिखा रहा हूं, उंगलियां की के दिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं। कौन ने करो हुए? कौन ने करो हुए सारे? ज्यादा चूट चपड़ ना करो हमारे सामने और सीधी सीधी बताओ लड्डू को कहाँ छुपा के रखो है? अब मलखान, हाँ, दरोगा जी को बता दे क्या। सारे करवे बताता क्यों ना, और कितना पिटवाएगा तू? तू बता तो नहीं, बता फिर। दरोगा जी, बात यो है रही है कि विभूति भैया है ना, विभूति भैया ने हमको लड्डू को गायब करने के लिए कांटेक्ट किया था। हाँ, और उन्होंने 5,000 रुपए में सौदा तय किया था हमारे साथ। और दारोगा जी, बात ये है रही, हम लड्डू को किडनैप करवा गए भी थे, लेकिन हमसे पहले ना कोई दूसरी पार्टी उसे किडनैप करके ला गई। अच्छा, तो तो मतलब जो नल्ला को अब कोनो काम धंधो नहीं है तो ससुर किडनैपर बनने की तैयारी कर रहा है। खैर चलो, नहीं, हम चाय वाय पी ली, हमने कॉफी नहीं पीनी फालतू में। करवा रहे हैं हम थे, तो मैं तुम्हारे सरदार से मिलावे चल रहे हैं, बारात में नहीं जा रहे हैं। चल, विभूति भैया ने मरवा दिया हमको। हरामखोर। व्हाट? विभू ने लड्डू का किडनैप कराया? ये क्या बक रहे हैं आप हप्पू सिंह जी? अरे गोरी मैम जी, हम नहीं बक रहे हैं, ये तो ये गैंगस्टर भैया विभूति के ग्रुप के मेंबर बोल रहे हैं। बता बता सो गोरी मैम की पूरी बात बताए, ने क्या कर रहा है तो फैला रखो है। अब भाभी जी, दरोगा जी ठीक कह रहे हैं। अब विभूति भैया ने है ना हमको लड्डू को किडनैप करने की सुपारी दी थी। दे बता, बाकी की बातें बता पूरी। हाँ भाभी जी, पूरे 5,000 रुपये, आधे एडवांस और आधे काम खत्म होने के बाद। अमरबुद्धि जी, आई हॉट यू। भाभी जी, इट्स नॉट हॉट यू, इट्स हेट यू भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं, हम आपसे बहुत ही नफरत करते हैं। आज आप हमारी नजरों से गिर गए। अरे भभूति जी, डायन भी 2.5 घर छोड़कर चलती है, लेकिन आपने तो कमीनेपन के मामले में डायन को भी पीछे छोड़ दिया। विभू, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना, बल्कि मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस भी थे। बहुत गलती की मैंने तुमसे शादी करके। जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही कही गोरी मैम ने, बिल्कुल। अगर मुझे पता होता कि तुम पैदाइशी क्रिमिनल हो, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। No, I'm not criminal. I'm Vibhuti, but I'm not criminal. I'm Vibhuti, but I'm not criminal. I'm Vibhuti, but I'm not criminal. अरे ठीक है यार। अरे क्रिमिनल नहीं, कुछ संत महात्मा हो। ना मैं क्रिमिनल हूं, ना संत महात्मा हूं। मैं एक मजबूर, बेबस, बेरोजगार हूं, जो बेरोजगारी की दलदल में फंसा हुआ है, गर्दन पर, और चीख चीख के लोगों से गुहार लगा रहा है, फरियाद कर रहा है, प्लीड कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। प्लीज बंद करो अपने ये डायलॉग्स। न जाने कितनी नौकरियों ने तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन तुम्हारे दिमाग पे ये जो आलसपन का ताला लगा है ना, वो खुला नहीं। मैंने किस्मत पे पड़े आलसीपन के ताले को खोलने की कोशिश की थी अन्नू। मैं तुम्हारे पास गया था और तुमसे मैंने कहा था कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मुझे नौकरी मिल जाएगी, कि तुमने नकार दिया मुझे। You said no। उसके बाद मैं आपके पास आया, मैंने बड़ी फरियाद की, गुहार लगाई आपसे। मैंने कहा प्लीज प्लीज तिवारी जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, 50,000 रुपए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पैसे देना तो दूर की बात है, आपने मुझे जलील किया, शर्मिंदा किया, मैं पानी हो गया वहीं पर। गॉड। लेकिन हमरे लड्डू ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप हमरे लड्डू का कैंडी नैप काहे किए? भाभी जी, इस किडनैप। ऐसे ही पकड़े हैं, आप हमरे लड्डू को अगवा काहे किए? आओ तुम। अरे हरे भाभी जी, एक्चुअली मैं लड्डू को बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम वेरी मच, और मैंने सारा ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने कहा बेटा तू खेल ले कुछ देर यहाँ पे, तेरे कंजूस भाई से पैसे निकलवा लेंगे। एक्चुअली यस, मैंने प्लान तो बनाया था टीका मलखान के साथ, लेकिन
लेकिन भाभी जी मैंने लड्डू को अगवा नहीं किया। अरे यार, अगर तुमने लड्डू को किडनैप नहीं करो तो कौन करके ले गो? यही तो मैं सोच रहा हूं कि जब मैंने नहीं किया तो किसने अगवा कर लिया उसको। मैं अन्नू की कसम खा के आप भाभी जी की नहीं, अब मम्मी की कसम खाओ, अपनी मम्मी की कसम खाओ। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने लड्डू को अगवा नहीं किया है। भैया ठीक कह रहे हैं, इन्हें लड्डू को किडनैप ना किया हो। अरे तो फिर कौन कर गए हो? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड्डू का पता चला के छोड़ूंगा। घुइयां पता लगा के रहेंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अब लड्डू को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। ओ महाराज, ज्यादा ना तुम हमारे सामने साधु ना बनो और चुपचाप थाने चलो। हाय दिया दारोगा जी, आप थाने बाद में ले जाते रहिएगा, अब पहले हमारे लड्डू को ढूंढिए। अरे भाभी अंगूरी, आप चिंता ना करो, हम लड्डू को ढूंढने में एड़ी से चोटी तक को जोड़ लगा देंगे और ढूंढ के ले आएंगे ससुर। लेकिन आप सब अपने फोन चालू रखियो। वो कहा है कि फिरौती वालन को फोन आएगा और जैसे ही आए फोन हमें आप बता देंगे, हम सारों को धर बोचेंगे। देखिए, हम आप सबसे कह दे रहे, अगर हमको हमारा लड्डू ना ही मिला ना तो हम अपनी जान दे देंगे। नहीं अंगूरी जी, प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज। लड्डू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हमारा लड्डू पता नहीं किस हाल में होगा, वो कैसा होगा, कहाँ होगा? बेहोश हो रही हैं? या हट 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 हट, भाभी जी फॉल। लड्डू को। या अनफॉर्चुनेटली दोबारा से बेहोश हो गई। लड्डू नाश्ता ठीक है ना? हाँ भैया, एकदम टेस्टी है, बिल्कुल भाभी माँ के हाथ की तरह। और वैसे भी ये पिज्जा और ये बर्गर खा के ना मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो गई है। पता है, ये नाश्ता भाभी माँ के हाथ का है। हाँ? मुझे पता था बाहर का खाना खाकर तुम्हारा पेट ना गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं किचन में से जाकर ना चुपके से ले आया। टिल्लू भैया, हाँ, भाभी माँ तो परेशान थी क्या? भाभी माँ का तो दुख मुझे भी हो रहा है। वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि हमारा लड्डू कैसा होगा, किस हाल में होगा। मुझे ना डर लग रहा है। भैया आप भी ना बड़े डरपोक हो। अरे फोन करो ना हमारे कंजूस भैया को, अरे मांग लो 1-2 लाख रुपए। ना 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 लड्डू, हमारी तो तनख्वाह जितनी बकाया है ना, हम उतनी मांगेंगे। 1 रुपए ना ज्यादा, 1 रुपए ना कम। हाँ ठीक है बाबा, अभी फोन तो करो। हाँ, फोन कर। ये क्या कर रहे हो? सेठ जी के मोबाइल पे फोन लगा रही हूँ। भैया आप भी ना बड़े कच्चे खिलाड़ी हो। अगर आप अपने मोबाइल से भैया के मोबाइल पर फोन करोगे तो आपका नंबर भैया को दिख जाएगा। अरे लैंडलाइन पर फोन करो। क्या बात है लड्डू, वो तो बहुत जीनियस है। हैं? क्या भैया, वो तो मैं बचपन से हूँ। और भैया हाँ। थोड़ा ना ऐसे कड़क आवाज में बोलना, ऐसे अलग, ऐसे किडनैपर की तरह लगना चाहिए। हाँ, हाँ। बोलो। लगता है फिरौती वालों का फोन होगा। हेलो सेठ जी। हाँ हाँ भाई, कौन? मेरा मतलब है मनमोहन तिवारी, मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। किडनैपर? भाई आपकी आवाज इतनी पतली सी काहे आ रही है? क्योंकि मैं काफी देर खड़ा रहा ना, इसलिए आवाज बैठ गई। ओ, आवाज को छोड़, तेरा भाई लड्डू का मैंने किडनैप कर लिया है। लड्डू का किडनैप तुमने किया है? लड़के भैया, किसका फोन है? वो किडनैपर का फोन है। किडनैपर का फोन है। अब पूछो हमारा लड्डू कहाँ है हमारा लड्डू? एक मिनट, इतनी जज्बाती काहे हो रही हो? हम बात कर रहे हैं ना। हाँ भाई, हाँ भाई बोलो, क्या चाहिए? तनख्वाह। तनख्वाह? मेरा मतलब है फिरौती दे दो चुपचाप। फिरौती? कितनी फिरौती चाहिए? लड़के भैया, अब उसको बोलो कितना फिरौती चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। अरे एक मिनट, इतना रायता काहे फैला रही हो भाई? हम बात कर रहे हैं ना। हाँ भाई, देखो ऐसा है, हम जो भी फिरौती बनती होगी वो भिजवा देंगे, लेकिन लड्डू को कुछ नहीं होना चाहिए भाई। 50,151 रुपए दे जाओ और अपने भाई लड्डू को ले जाओ। 50,151?
भाई ये फिरौती मांग रहा है कि तनख्वाह? तनख्वाह। देखो जितना कह रही हूँ उतना करो और जे रकम अपनी बीवी के हाथ भिजवाइयो। काले नाले के पास एक कचरे का डिब्बा रखा है, ये रकम वहीं रखवा दीजिए। और हाँ, अगर पुलिस को खबर की तो तेरा भाई लड्डू ढिच्चा। भैया भैया नहीं भैया भैया मुझे बचा दो भैया नहीं भैया। नहीं भाई नहीं। आई आवाज लड्डू की कानों में तेरे, मनमोहन तिवारी। भिजवा देंगे काले नाले पर, लेकिन लड्डू को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ समझ लियो। हाँ दिया लड़की भैया का बोला हो काई ना पर नहीं, किडनैपर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। का बोला? वो बोला कि 50,151 रुपए जो है वो पहुंचा दे फिरौती के तौर पे। लड़की भैया हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, पर हमने लड्डू को कचू नहीं होना चाहिए। भाभी जी, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। लड्डू मेरी वजह से किडनैप हुआ है और पैसे भी मैं ही दूंगा। आप पैसे कहां से लाएंगे? घुइयां के खेत से? अनु ने अपना FD तोड़ दिया है। अच्छा तो ये कहिए ना कि भाभी जी दे रही हैं। अनु दे मैं दूं, एक ही बात है। आप पैसे पहुंचाने की तैयारी कीजिए, मैं पैसे लेके आता हूँ। लेकिन पैसे अंगूरी देने जाएगी वो काले नाले के पास। मैं भी पैसे लेके आया। ठीक है। लड्डू भाभी जी बेहोश हो रही हैं। भाभी जी बेहोश हो रही हैं। चलो पगली लड्डू कैसे लग रही हूँ बुरखे में? भैया बहुत अच्छे लग रहे हो। और भैया मैं वहाँ छुपता हूँ, जैसे ही भाभी माँ आपको पैसे देगी आप मुझे आवाज दे देना। हाँ ठीक है लड्डू, आप तुम छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अरे कचरे का डब्बा तो यही है और काला नाला भी यही है। हेलो बहन जी, आप यहाँ पर किसी गुंडे जैसे आदमी को देखी है का? उसके साथ एक ठो बच्चा भी है छोटा सा, वो हमारा लड्डू है। तुम्हारा लड्डू मेरे कब्जे में है। हाँ दिया, तुम वो गुंडे हो? नहीं मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं एक मजबूर नौकर हूँ। क्या बोले? पैसे लाइयो। लड्डू लाए हो? पैसे दो, लड्डू लो। लो पैसे। हाँ। 50,000। हाँ होंगे पूरे। 1 रुपए। हाँ लो। हाँ हाँ लाओ। लड्डू कहाँ है बुलाओ? हाँ, लड्डू 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 आ जाओ। भाभी माँ लड्डू तुम कैसे हो? हमारा बच्चा, हमने जिगर का टुकड़ा। तो ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो ना है? नहीं भाभी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिया, ये गुंडा ने तुमको परेशान तो नहीं किया? नहीं भाभी माँ, मैंने तो इस गुंडे के साथ बहुत एंजॉय किया। क्या बात कर रहे हो? अच्छा लड्डू अब मैं चलता हूँ। तेरी तो साले हम तेरी खाल उधेड़ने के समझा तेरी। अरे जी खाल बाद में धोड़ेगा, पहले शक्ल देखिए, थोबड़ा देखिए इसका थोबड़ा। हाँ दिखा दिखा जरा तू दिखा। टिल्लू तू? फिर लौंडे तू? हाय दिया टिल्लू भैया। अबे जिस थाली में खाया साले उसी में तूने छेद किया। तेरी सेठ जी, मैंने लड्डू का किडनैप ना किया, बल्कि लड्डू ने खुद मुझसे किडनैप करवाया अपना। हाँ भैया, इसमें टिल्लू भैया की कोई गलती नहीं है। लड्डू तुम काहे ऐसा किए? भाभी माँ वो मैंने एक फिल्म में देखा था, उसमें जो मालिक होता है ना वो अपने नौकर को तनख्वाह ही नहीं देता है। तो जो मालिक का बच्चा होता है ना वो खुद अपना किडनैप कराता है उस नौकर से। बेटा ये सब गंदी बातें हैं, फिल्में बहुत कुछ दिखाते हैं, जरूरी नहीं हर चीज फॉलो करो, तुम समझे ना? बेटा फिल्में जो है ना ये मनोरंजन के लिए होती हैं, इनकी सिर्फ अच्छी बातें फॉलो करनी चाहिए, गंदी बातें नहीं। क्यों भभूति जी? जी जी बेटा। देखो लड्डू, हमसे वादा करो कि आगे से तुम ऐसा ना ही करोगे। सॉरी भाभी माँ, सॉरी भैया, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। पैसे निकाल,
अन्नू की अपनी तोड़ी है इन पैसों के लिए मैंने। ऐसे निकाल। सिक्का कहाँ 1 रुपए का? ओ सेठ जी अच्छा मेरी तनख्वाह दे देंगे बेटा, जब वक्त आएगा, जब होंगे तो दे देंगे बेटा। है चलो चलो आओ, सेठ जी इस गरीब की हाय लगेगी, कसम से कह रही हूँ। सत्यानाश हो बेड़ा घर को तुम्हारा। भगवान बस इनका नौकर सलामत रहे।